अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हम इसे रजिस्टर पर सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो ये हमारी इक्वेशंस है ना, इसे हम लोगों ने इक्वालिटी में लिख लेना। ये इनइक्वालिटी होती है ना, इसे भी इक्वालिटी में लिख लिया, इसे भी इक्वालिटी में लिख लिया। हमें किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड ओरिजिन। ठीक है, हमने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे किसको 0 के इक्वल रखेंगे, वाई को। क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 30। 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 0 0 हो गया ना, वो मैंने लिखा नहीं है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, और आ गया 15। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15। एक्स की जगह 15 पुट करेंगे और वाई की जगह 0। ठीक है, उसके बाद फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब किसको 0 रखना है, एक्स को। ये 0 आ गया। अब 5 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 6 30 आ गया। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। यानी कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू आ गई 6। अब हमने ओरिजिन पे कंडीशन चेक करनी है। वो हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये वाली में इधर भी 0, इधर भी 0, यानी कि 2 0 प्लस 5 0 इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है? जी ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस तरफ ओपन होगा ना, वो वाली चीज़ बड़ी होनी चाहिए। 0 इज़ लेस देन 30, यस, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। सही है। नेक्स्ट देखिए, अब इस इक्वेशन की बारी है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। वाई को क्या करना है, 0 पुट करना है। ये पूरा 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 4 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स में मैं 0 पुट करूँगी तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली 0 कर देना। ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, प्लस 7 वाई इज इक्वल टू 20। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग तो नहीं होती, खैर डिवाइड करके देख लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2.8। वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2.8। एंड सॉरी, ये 7y नहीं था, 4y था। ठीक है, तो यहाँ पे तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसे फ़र्क पड़ेगा। 4 5 20। ठीक है, तो हमारे पास 0 क्या आ गई वैल्यू, 0 एंड 5। और ओरिजिन के लिए कंडीशन चेक करें, क्या है, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज़ ग्रेटर देन 20, ये आ गया हमारे पास ट्रू। 0 इज़ लेस देन 20, यस, कंडीशन हो गई ट्रू। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। ओके, तो देखिए इस इक्वेशन जो हमने पीछे पॉइंट्स निकाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है 15 0 और 0 6। 15 0 यहाँ पे आ गया और 0 6 यहाँ पे। ठीक है, हमने इसे क्या करना है, हमने इसे स्केल से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, किस तरह से, ऐसे। ठीक
ठीक है, अभी मैं एरोज़ नहीं लगा रही क्योंकि बाद में हमें थोड़ी लंबी लाइन की ज़रूरत पड़ सकती है। 2x + 5y = 30, ये इस इक्वेशन को नाम दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, 4 0 और 0 5। 4 0 किधर है, 4 हमारे पास यहाँ पे होगा, 4 और 5। ठीक है, 4 यहाँ पे, 4 0 इधर आ गया, और 0 5 ये 3 4 5 इधर बनेगा, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 5। अब मैंने इसमें ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि देखिए हम जो 15 0 तक चाहिए था, इस वजह से मैंने ये 3 3 का डिफरेंस लिया है। ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं 5x + 4y = 20। ठीक है, अब बेशक एरोज भी बना लें। अब हमने दोनों की कंडीशंस चेक करनी है। हमारे पास दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। ये वाली ट्रू है तो ये भी अंदर को आएगी सारी। ठीक है, ये वाली ट्रू है तो ये भी अंदर को आएगी। सही है, ओरिजिन की तरफ। सही है, यानी कि हमारे पास फ़िलहाल ये वाला सारा एरिया शेडेड हो रहा है क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, ओरिजिन की तरफ आ रही हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन है वो ये है कि क्या है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, x इस साइड पे नेगेटिव है, इस साइड पे पॉजिटिव है, यानी कि सिर्फ इस साइड पे होगा x पॉजिटिव, और y पॉजिटिव किधर होगा, ऊपर वाली साइड पे। यानी कि हमारे पास जो शेडेड एरिया है वो क्या आ रहा है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे चारों लाइंस हमारी मिल रही हैं। देखिए ना, एक तो ये वाली लाइन ट्रू है, इसकी लाइंस भी इसमें आ रही हैं, ये खुद ट्रू है, इसकी लाइंस भी इसमें आ रही हैं। x पॉजिटिव है तो तब भी इसकी लाइंस इसमें आ रही हैं, और y पॉजिटिव है तब भी इसकी लाइंस इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला एरिया आ गया शेडेड रीजन। अब ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये वाला इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए ना, इसकी लाइन सिर्फ इधर आ रही है, इसकी लाइन ऊपर नहीं जा रही। ये वाला हमारे पास आ गया शेडेड रीजन। अब हम लोगों ने इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स देखें इसके कौन कौन से हैं, किस किस में बन रहा है ये, 0 5। ठीक है, 0 6 ही कह लें, 0 6 4 0 0 0। तो यहाँ पे आपने लिखना है 0 6 4 0 0 0। बल्कि पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे 0 5। 0 5 क्यों, देखिए 0 6 से ऊपर वाली लाइन का पार्ट है, ये शेडेड नहीं है, 0 5 आएगा पॉइंट। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। अब हमने ना इसे, क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हम लोगों ने ना इस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट्स पुट करने हैं जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह क्या पुट करना है 5। क्या आया, 0 + 5 3 = 15, आंसर आ गया 15। अब x की जगह क्या पुट करना है 4, और y की जगह क्या पुट करना है 0। क्या आया, 4 1 = 4, 3 0 = 0।
क्या आ गया 4। इसी तरह यहाँ पे दोनों में 0 पुट करना है, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो क्या आ जाएगा 0। अब आप लोगों ने देखना है कि मैक्सिमम पॉइंट किससे बन रहा है। क्वेश्चन में उसने हमसे मैक्सिमम पॉइंट मांगा है ना, तो मैक्सिमम पॉइंट किस चीज़ से बन रहा है, इससे। x जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है वो हमारे पास आया है ये वाला, इससे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा 0.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये है हमारे पास पूरा क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, मैक्सिमाइज 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x + y <4 और 4x - y <4। इन इक्वेशंस को पहले हम लोगों ने इक्वालिटी में लिख लेना है। 2x + y = 4, 4x - y = 4। हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, 3 चीज़ें, 4x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड ओरिजिन। अब हम लोग ये तीनों चीज़ें निकालते हैं। क्या करेंगे, 4x इंटरसेप्ट पुट y = 0, y को 0 रख लिया तो क्या आया 2x + 4, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, मैं से कैसे लिखूँगी 2 और 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, अब किसको पुट करूँगी 0, x को 0 पुट करूँगी, ये 0 आ गया। ठीक है, 4 है गया इस साइड पे, सॉरी x को 0 पुट करना है, यहाँ पे 0 आ गया तो y की वैल्यू आ गई 4, इसे मैं कैसे लिखूँगी 0 4। ठीक है, ओरिजिन के लिए कंडीशन चेक करें, लेस देन की है, ये देखें ना यहाँ पे हमारे पास लेस देन की कंडीशन है। ओरिजिन में क्या होता है 0 + 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस, बिकॉज 0 इज़ लेस देन 4। यहाँ पे देखें हम 4x इंटरसेप्ट पुट y = 0, किसको 0 रखना है, y को। फोर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू आ गई 1, कैसे शो करूँगी 1 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, अब किसको पुट करना है 0, x को, तो -y = 4 आ गया। अब y = आ गया -4, पॉइंट क्या बना 0 और -4। कंडीशन चेक करें, लेस देन की है तो ओरिजिन में आप क्या करेंगे 0 लेस देन 4, क्या आ गया ट्रू है ये, यस ये ट्रू है। अब इसे अब हम लोग ग्राफ पे भी शो करेंगे। पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, 2 0 0 4 और ट्रू। ये हमारे पास किस इक्वेशन के लिए है, 2x + 3y के लिए। ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए, अब हम इसे ग्राफ पे शो करते हैं। 2 0 हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पे, 0 4 यहाँ पे। क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा 1 0 0 -4, माइनस वाला 4 वाला कहाँ बनेगा, यहाँ पे। इसे कर देंगे ज्वाइन। एरोस लगा लें दोनों तरफ। ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये किसकी है, 2x + y = 4, और जो ये वाली है वो है 4x - y = 4। ठीक है, अब शेडिंग की बात आ जाती है तो दोनों कंडीशन हमारे पास क्या है ट्रू। आपने ना पहले x और y का कर लेना है, x > 0 और y > 0, उससे आपको बहुत आसानी रहेगी।
पहला आपने सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 देख लेना। एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा? इस साइड पे पूरे में। वाई ग्रेटर देन 0 होगा सिर्फ ऊपर वाले में, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये वाला एरिया शेडिड आ गया एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 वाला काम हो गया। पहली लाइंस लग गई हमारे पास। अब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। ये वाली ट्रू है तो ये किस तरफ आएगी? अंदर की तरफ। ये वाली ट्रू है तो ये भी किस तरफ जाएगी? ओरिजिन की तरफ। शेडेड एरिया देखें आप कौन सा है। ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला सारा आ गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला सारा आ गया। अब देखिए हमारे पास जहाँ पे चारों लाइंस मिल रही हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 भी इधर मिल रहा है, वाई ग्रेटर देन 0 भी इधर मिल रहा है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये भी अंदर की तरफ आ रही है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये भी अंदर की तरफ आ रही है। इस एरिया में मेरे पास चारों मिल रही हैं तो बाकी मैंने क्या कर देना है? रेस कर देना है। जहाँ पे चारों नहीं मिल रही ना वो वाला एरिया मैंने रेस कर देना है। जो मेरे पास शेडेड एरिया आया वो आया ये वाला। अब जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए वो क्या आए हैं? इनकी रीजन किस किस में बन रहा है? 0 0 में, 1 0 में, 0 4 में। ये हमने यहाँ पे लिख लेना। किस किस में? 0 0 में, 1 0 में, 0 4 में। एक पॉइंट इसके अलावा और भी है, ये पॉइंट भी है। यानी कि यहाँ पे तो दो लाइंस मिल रही है ना। ये वाला पॉइंट हमने अब फाइंड करना है। वो हमने कैसे फाइंड करना है? किन दो लाइनों से मिल रहा है? जब ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में मिल रही है। कौन कौन सी लाइन? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब ये दो लाइंस मिल रही हैं तो हमारे पास एक नया पॉइंट निकल रहा है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ? अब मैंने ना x और y की वैल्यू निकालनी है ऐसे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ क्या करूँगी? ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 और 2 की इतना हो गया 8x इज इक्वल टू 4 और 4 8, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या आ गया? 1। तो x का क्या पॉइंट बन गया हमारे पास? 1 और 0। बल्कि इसे ऐसे रहने देंगे। 1 आ गया x। अब मैंने जो x की वैल्यू निकली है ना, x इज इक्वल टू 1, इसे इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दूंगी। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की जगह 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2 1 2 आ गया। 4 में से 2 माइनस किए तो आंसर आ गया 2। यानी कि y की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। इसका एक पॉइंट बना देते हैं 1 और 2, सही है। यानी कि जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, आपने इसे यहाँ पे भी लेबल कर देना है। ये हमारे पास है 1 एंड 2। क्लियर हुआ? अब आपने ये जो पॉइंट्स आए हैं इसे इस इक्वेशन में पुट करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट करेंगे 0, 2 x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। तो क्या आ गया? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें क्या पुट करेंगे? 1 0, x की जगह 1 और y की जगह 0। 2 1 2। पहले आपको पता है ना कि ये वाला पहला वाला पॉइंट हमारे पास x के लिए होता है, दूसरा y के लिए होता है। उस हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है। क्या आ गया? 2। उसके बाद पुट करना है 0 4, x की जगह 0 और y की जगह 4। क्या आया? 0 प्लस 4 3 12, 12 आ गया। यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह 2। 2 1 2 प्लस 3 2 6। कितना आ गया? 8। पॉइंट आया है किससे मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है? इससे। इसे हमने रख देना है 0 4, ठीक है। पीछे आपकी बुक में ये वाला पॉइंट दिया हुआ है लेकिन इससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही। हमारी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट से आ रही है। तो आज हम इसके 2 ही पार्ट्स करेंगे। आई होप आपको समझ लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।